सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द कोर्स ऑफ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में हम लोग मोशन का थ्योरी वाला पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले थे, कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस देखने वाले थे कि मोशन से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग पहले अगर मोशन का थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पीछे वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। और आज आपका जनरल साइंस में मोशन चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन देखिए, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपको दो कीवर्ड मिल रहा है, पहला क्या, रेस्ट और एक्सेलरेशन। ठीक है, विरामावस्था और त्वरण, विरामावस्था और त्वरण। ठीक है, अब बस मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। बस का स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, त्वरण क्या होगा, जीरो। इन अ पैरेलल लेन, समानांतर चलता है। ठीक है, एक बस उसके समानांतर 12 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू मीट द बस। कार जो है सो कितना समय के बाद बस से मिल जाएगा। मतलब देखो 2 लेन पाथ है ऐसा। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, पहला एक कार है जो चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, एक कार है, इसका क्या है, इनिशियल स्पीड, विरामावस्था चला, मतलब u का वैल्यू क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम टू सेम क्या है, एक बस है एकदम इसके पैरेलल चलती है, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है या स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 112 मीटर पर सेकंड, बट बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बोल रहा है कि अब दोनों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी वेलोसिटी जीरो से ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। ये 12 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी चल रहा है, तो ये बात पक्की है कि ये बस जो होगा सो इससे इनिशियली थोड़ा आगे निकल जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी और इसकी स्पीड जब 12 से इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ते बढ़ते जब एक्सेलरेट कर रहा है कार, तो क्या कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। तो जब 12 से इंक्रीज कर जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको पीछे करना स्टार्ट कर देगा। तो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, दोनों मिल जाएंगे। उस पॉइंट का पूछ रहा है कितना टाइम में दोनों मिलेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे मिलेगा उस टाइम दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, सेम होगा। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि एस डिस्टेंस पे जाके दोनों क्या होते हैं, इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। ये क्या है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो मीटिंग पॉइंट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका भी सेम होगा, इसका भी। और मान के चलो टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि जब दोनों मिलेगा तो किसी एक पॉइंट पे मिलेगा और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, तो क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल भी उस पॉइंट पे सेम होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके लिए S1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये कार के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कार के लिए क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है, 1.2 t स्क्वायर। ठीक है, मतलब 0.6 t स्क्वायर, S1 हो गया। S2 कितना हो जाएगा, ये बस के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे u इसका 12 है इंटू टी, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, 0, दैट मीन्स 12t। और दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S होना चाहिए। 0.6 t स्क्वायर इक्वल्स टू 12t, मतलब 0.6 t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से क्या, एक t और दूसरा क्या आएगा, 0.6 t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलेगा, पहला तो t इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब दो वैल्यू क्यों मिल रहा है वो भी देखेंगे हम लोग। अब और t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक जब इसको 0 करोगे तो 12/0.6, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 20 सेकेंड। तो देखिए t इक्वल्स टू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब 0 टाइम स्टार्ट हो रहा था तब उस टाइम में दोनों कार सेम एक ही जगह मिले हुए थे, और फिर दोबारा कब मिलेंगे, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ था नहीं, देखने से भले टफ लग रहा था क्वेश्चन, क्या कर रहा है, एक कार है एक बस है, लेकिन आप जब उसका पिक्टोरियल व्यू बनाए और थोड़ा सा क्वेश्चन को इमेजिन किए तो क्या काफी 2 लाइन 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उससे इंफॉर्मेशन
कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो ये सब टर्म ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाइएगा और आप आंसर तुरंत फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन और देखते हैं, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू mt प्लस c then the particle is moving with। यहाँ पे क्या है, आपको पहला चीज देखिए, ग्राफ किसका दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हिंदी में क्वेश्चन नहीं ट्रांसलेट किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जरूरत है वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, वेग समय का ग्राफ दिया हुआ है जो क्या दर्शा रहा है, तो हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ का इक्वेशन दे दिया y इक्वल्स टू mt प्लस c। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, v जो होता है सो y एक्सिस में होता है और t कहाँ होता है, x एक्सिस में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ y, ठीक है, क्या लिखा हुआ है y। तो y क्या यहाँ पे दर्शा रहा है, वेलोसिटी या वेग को ही दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें y एक्सिस पे क्या होता है, वेलोसिटी होता है या फिर वेग होता है। तो यहाँ पे जो y डिनोट कर रहा है वो क्या है, mt, और t तो टाइम ही डिनोट कर रहा है, प्लस c कांस्टेंट है कोई, m क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे शायद 10th क्लास में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है तो ये मोशन कैसा, मतलब टाइप ऑफ मोशन या नेचर ऑफ मोशन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिंग एक्सेलरेशन। तो पहला बात क्या है कि यहाँ पे जो पहले ग्राफ का नेचर देखिए, ग्राफ का नेचर कैसा है, लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ मीन्स y इक्वल्स टू mt प्लस c, इसका डिग्री कितना है, y का भी 1 है, t का भी डिग्री कितना है 1 है। दैट मीन्स ये कैसा ग्राफ है, लीनियर, मतलब इसका जब आप ग्राफ खींचोगे ना तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान दीजिए, एट t इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ को ट्रेस कैसे करना है, एट t इक्वल्स टू 0 पे जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी बॉडी की कितनी होगी, ये y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको v इक्वल्स टू mt प्लस c भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए पहले ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो y इक्वल्स टू mt प्लस c। अब एट t इक्वल्स टू 0 पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। मतलब जो वेलोसिटी स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ c वैल्यू होगी उसकी, वहां से स्टार्ट करेगा। ये ओरिजिन होगा तो वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से होगा, यहाँ से। अब जैसे से टाइम इंक्रीज कर रहा है, v कैसे, जैसे कि मान लो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, m प्लस c हो जाएगा। मतलब c से थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, m प्लस c, फिर 2m प्लस c, फिर 3m प्लस c, और कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। ग्राफ कैसे जाने वाला है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, m प्लस c। समझ में आ रही बात कि ग्राफ कैसा इंक्रीज हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, c से। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन से क्या बना सकते थे, इसका ग्राफ बना सकते थे। अब ये क्या है, देखो वेलोसिटी पहला चीज कांस्टेंट स्पीड, ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड का बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत ही हो गया, कांस्टेंट स्पीड तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब समान वेग। समान वेग का क्या मतलब होता है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 ही मीटर पर सेकंड रहेगा हमेशा के लिए। t इक्वल टू 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो ये पॉसिबल है क्या, देखो तो t इक्वल्स टू 0 पे c था, t इक्वल्स टू 1 पे m प्लस c हो जाएगा, t इक्वल्स 2 पे हो सकता है 2m प्लस c हो जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं रहा, कांस्टेंट होता अगर एक टर्म में लिख देता कि इफ m इक्वल्स टू 0 तब हो सकता था, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। m इक्वल्स टू 0 होता तो हमेशा लाइन कैसा आता है, ऐसा आता। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 0 जाती तो भी यहाँ पे भी c, यहाँ भी m की वैल्यू 0 फिर भी c। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको पता ही है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट एक और तरीके से इसको देखिए कैसे हम लोग टेकल करने वाले। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब
एक्सेलेरेशन का लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के लिए, मतलब 0 सेकंड पे भी यही एक्सेलेरेशन, 1 सेकंड पे भी यही, 2 सेकंड पे भी यही। अब यहाँ से आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको ग्राफ कैसा मिलता है, कुछ ऐसा नेचर का मिलता है, बताए थे जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बता रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नेचर का मिलता है, वहां पर हम ये भी बताए थे ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होता, या तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। वेरिंग एक्सेलरेशन तो वैसे भी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो इससे क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, अगर ऑप्शन आएगा तो ये भी आपको टिक करना ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए यहाँ वेलोसिटी बोला नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समान वेग नहीं होगा, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो देखो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल होगा। तो बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर, तो देखिए आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग किस पे लगाना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा बनता है, पहले बना लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाले पे आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, यूनिफॉर्म, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ। अब बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर, देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, और इससे अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, हमें पता है कि ये अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा या फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, और इससे अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे, तो ये कैसा बनता है, कर्व कुछ बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे भी गलत है। अगला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन लीनियर होगा क्या कभी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अगर तो नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा लीनियर होगा, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब अगला ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होगा, ठीक है। अब यहाँ वाला ग्राफ देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, अब ये और ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अब दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन आ गया है तो आप यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ से आप ज्यादा कंफर्म कौन सी ग्राफ के बारे में हो सकते हो। देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या कैसे होगा, हम इसके बारे में कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो लीनियर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ऑप्शन है और आपको यहाँ पे क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल दिया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि ये इसमें से ज्यादा सही है, तो ऑप्शन दोनों सही है। हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, बी और एंड सी दोनों इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये एम्बिगस क्वेश्चन होता है, इसमें बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एक ऑप्शन आपको टिक, सॉरी बी एंड डी, अगर कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है तो आप डी पे टिक करोगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको पता है, डिस्कस भी किए क्लास में, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, बेरोमीटर, स्पीडोमीटर, आमीटर, ओडोमीटर। और अगर किसी को पता है कि ये तीन, इसमें से कोई एक ऑप्शन तो डिस्टेंस को मेजर करता होगा, बाकी तीन ऑप्शन के बारे में भी अगर किसी को पता होगा तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि और जो रेस्ट तीन ऑप्शन है वो क्या मेजर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स,
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई मात्रक क्या है, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है उसमें से स्पीड का एसआई मात्रक कौन सा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सब क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्लास में, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट्स एक्सलेशन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस किए थे, याद कीजिए लास्ट क्लास जब सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें ये इसी क्वेश्चन के लिए हम उतना कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्या बोल रहा है कि बॉडी एक कर्व्ड पाथ, मान के चलो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, कर्व्ड पाथ मतलब सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड यहाँ भी भी, यहाँ भी भी, यहाँ भी, हर जगह क्या है भी है, ठीक है, भी है। बोल रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट्स एक्सलेशन इज, इसका एक्सलेशन क्या होगा, पहला 0 होगा, इज पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है। आगे कैन मेक एनी आर्बिट्रेरी एंगल विथ इट्स वेलोसिटी, आर्बिट्रेरी एंगल के बारे में तुम कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि वैल्यू दी हुई नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन की, तो एंगल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन गलत। अगला इज पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, पैरेलल मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ होगा क्या, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा तो, मतलब ये भी गलत, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये चेंज थोड़ी हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में 0 होगा। आगे नॉट 0, पहला नॉट 0 इज 0, ये दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, इस दो ऑप्शन के लिए लास्ट क्लास में हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए थे कि 0 होगा कि नहीं होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो जो लोग लास्ट क्लास देखे थे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और साथ में रीज़न भी बताइएगा कि अगर 0 होगा तो क्यों होगा और 0 नहीं होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग आज क्वेश्चंस किए कुछ, ठीक है। तो मोशन चैप्टर आपका यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन भी आप कह सकते हो उसको, मतलब फर्स्ट पार्ट मोशन का कंप्लीट हुआ आज। तो आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं मोशन से, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और अगर आप थ्रोली पूरा चीज़ पढ़ें या तो आपको क्वेश्चंस आसानी से विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी टफ न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, फिजिक्स या साइंस, जनरल साइंस में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उससे आपको क्या होगा, अगर नया क्वेश्चन कुछ नया अलग टाइप कभी न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है जनरल साइंस से, तो आप लोग क्वेश्चन बना सकिए, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, आगे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में वो क्या होने वाला, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस बैंक है या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप लोग देते हैं तो उसमें जो भी मोशन का क्वेश्चन होगा उसको आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और भी हम लोग टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन देंगे, तब तक के लिए थैंक यू।